दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिप्लोमेसी का डंका बज रहा है, बिगुल बज रहा है। भारत उद्घोष कर रहा है कि भारत तैयार है। आजादी के अगले 25 वर्षों में जब हम 75 से 100 की तरफ जाएंगे, इस अमृत महोत्सव के अमृत काल में भारत आगे बढ़ने को तैयार है और दुनिया से कह रहा है कि आओ हमारे सामर्थ्य को देखो, हमारे काबिलियत को परखो और हमारे साथ एंगेज करो। अखाड़ा में बात आज सबसे पहले इसी डिप्लोमेसी के डंके की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री 65 घंटों के यूरोप के दौरे पर हैं। यूरोप दौरे पर पहला पड़ाव जर्मनी है। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर पहले जर्मनी पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। अब से कुछ देर बाद वो चांसलर ओलाफ शोल्ज से मिलेंगे, जहां वो द्विपक्षीय बातचीत पर चर्चा करेंगे। साथ ही यूक्रेन पर भी चर्चा होगी। यूरोप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी का साल का पहला विदेशी दौरा। दौरे पर पहला दिन मोदी पहुंचे बर्लिन। तीन नेटो देश का दौरा, यूक्रेन पर करेंगे चर्चा। यूरोप दौरे पर 50 ग्लोबल बिजनेसमैन से मुलाकात। 7 देशों के 8 नेताओं से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन पर होगी बात, शांति के लिए मुलाकात। जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का एजेंडा क्लियर कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं चांसलर ओलाफ शोल्ज से बातचीत करूंगा, उद्योगपतियों के साथ बातचीत करूंगा और एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित भी करूंगा। मुझे विश्वास है कि ये यात्रा भारत और जर्मनी के बीच दोस्ती को बढ़ावा देगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा आज के लिए क्लियर है। जर्मनी में उनका पैक्ड शेड्यूल है, जहां वो चांसलर से तो मिलेंगे, साथ ही बड़े उद्योगपतियों से भी बात करेंगे और फिर एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। यानी कि इंडियन डायस्पोरा, भारतीय मूल के जितने नागरिक वहां हैं, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। वहां पर इंडियन सोसाइटी से भी बात करेंगे, क्योंकि जर्मनी में खासा भारतीय मूल के लोग हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भी पहुंचे। आइए जुड़ते हैं जसप्रीत से। जसप्रीत इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। जसप्रीत नमस्ते। बर्लिन बहुत ही खूबसूरत शहर है। मैं 2006 में जब वर्ल्ड कप था तब मैं बर्लिन गया था और मैंने देखा कि वहां पर आपको पूरी दुनिया मिल जाती है। उस वक्त वेस्ट और ईस्ट जर्मनी के बाद एक इतिहास भी है जिसको कि आप देख सकते हैं, लेकिन हर मूल के, हर जाति के, हर वर्ग के लोग आपको वहां मिल सकते हैं। अब तक बर्लिन आपके लिए काफी हेक्टिक रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का शेड्यूल भी इतना ही हेक्टिक है। बिल्कुल, देखिए कि जब जो प्रधानमंत्री हैं वो बिना रुके बिना थके काम करते हैं, इसलिए आनंद न्यूज़ 18 की टीम भी लगातार काम कर रही है। और मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो एडलॉन होटल है, जो पीछे करम, आप वो होटल की तस्वीरें दिखा दीजिए। यहीं पर पीएम मोदी ठहरे हुए हैं और यहीं पर वो आज रात को रुकेंगे। उसके बाद कल वो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन जाएंगे। उनका बहुत टाइट शेड्यूल है, क्योंकि भारतीय समय और यहाँ के समय में 3.5 घंटे का अंतर है। तो ऐसे में अब से कुछ देर बाद, यानी कि यहाँ के समय के अनुसार 11:15 बजे वो जर्मन चांसलर से मुलाकात करेंगे, जब भारत में समय होगा लगभग 3 से 3:30 बजे का। ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम हो जाती है, जो मुलाकात होने वाली है। कुछ लोग हैं मेरे साथ जो यहाँ पर परफॉर्म भी करने वाले हैं। आप बताइए कहाँ से आप आई हैं? I live in Berlin and I am here for the Safe Soil movement, where we want our PM to be, supporting us for this. जसप्रीत, ये टीम सदगुरु से है। ये टीम सदगुरु से है। ये सदगुरु जी भी अब पूरे यूरोप और विश्व का भ्रमण कर रहे हैं सेफ सॉइल के मुकाम से। ये उनकी ही टीम है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, और ये कुछ हमें कुछ परफॉर्मेंस भी ये करके दिखाने वाले हैं। जल्दी से अगर आप हमें कुछ स्टेप्स करके दिखा पाएं, क्योंकि काफी सारे प्रवासी यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़ा प्रोग्राम भी होने वाला है जिसमें लगभग 18,000 प्रवासी भारतीय मौजूद रहेंगे।
La 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 जसप्रीत, अब आप इनसे पूछिए कि क्या सदगुरु जर्मनी आकर जा चुके हैं और जर्मनी ने भी सेव सॉइल के इनकी मुहिम पर एक बात कही है, तो प्रधानमंत्री से इनकी क्या उम्मीद है? आज उनका भी शेड्यूल यहाँ पर है जर्मनी में। बिल्कुल, तो पीएम मोदी से आपकी क्या उम्मीदें हैं, कैसे देखती हैं आप पीएम मोदी को? We see him as for a brighter future. He has been so aligned with today's generation and technology, and we have a lot of hope on him about bringing a better future for this generation. ठीक है, और जो ये युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन का, यूरोप इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ लगता है निर्णायक होगा? Maybe he always stood for peace and inclusiveness, so I would think he is a key player in this aspect, bringing Ukraine and Russia together in a better way. He can do better than anybody else. मुस्कान है, ये उम्मीद है कि पीएम मोदी क्या शांति दूत के तौर पर उभरेंगे। आनंद, मैं आपको बता दूं कि ये ब्रांड्सबर्ग गेट है, ऐतिहासिक गेट है ये, और ये आज के लिए बुक्ड है क्योंकि यहीं पर सारी कल्चरल एक्टिविटीज होने वाली है। अब क्योंकि 3.5 घंटे का अंतर है और यहाँ पे 9:30 बज रहा है, अभी 10 बजे, यानी कि अब से आधे घंटे बाद भारतीय समय के मुताबिक 1:30 बजे के लगभग यहाँ पर ये एक्टिविटीज शुरू होंगी और उसके बाद फिर दिन भर ये एक्टिविटीज चलती रहेंगी और शाम को जो बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, और ये आप कॉमर्स बैंक मेरे पीछे देखेंगे, यहीं पर एक बिजनेस डेलीगेशन को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। यहीं पर पहले वो जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मुलाकात करेंगे क्योंकि पिछले साल ही वो नए चांसलर बने हैं, जिसमें मर्केल का 16 साल के शासन का अंत हुआ है, और ऐसे में उनकी 1-to-1 वार्ता होगी। उसके बाद यहीं पर आएंगे इस कॉमर्स बैंक में, जहां पर वो डेलीगेशन को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें निवेश पर चर्चा होगी, व्यापार पर चर्चा होगी, और ओलाफ शॉल्ज से जिसमें क्षेत्रीय मुद्दे शामिल हैं, इसके अलावा वैश्विक मुद्दा, और वैश्विक मुद्दा आनंद इस वक्त युद्ध है, रूस यूक्रेन का युद्ध है, क्योंकि जर्मनी को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जर्मनी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है और अभी व्यापार सब कुछ ठप है। इसी ब्रांडेनबर्ग गेट पर जहां आप खड़ी हैं, पैर रखने की जगह नहीं थी। आज 2006 की बात कर रहा हूं क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से सजा धजा था और दुनिया भर से लोग आए थे। कुछ यादें, पुरानी यादें अब ताज़ा हो गई जसप्रीत, जब आप मुझे ये जगह दिखा रहे हैं। लेकिन आपने भारतीय मूल के कई लोगों से बात की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी समय बाद जर्मनी आए हैं और वो भी कोविड काल के बाद, तो पहली बार उनका पदार्पण हो रहा है जर्मनी में। तो भारतीय मूल के लोगों ने कैसे उनका स्वागत किया और क्या आपकी जब उनसे बात हुई तो उनकी क्या उम्मीदें हैं? क्या उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का सर ऊपर कर रहे हैं, भारत के वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आनंद, हमें भी गर्व महसूस हुआ। कुछ और प्रवासी भारतीय यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं बातचीत करूंगी, लेकिन इसलिए क्योंकि विदेशी सरजमी पे भारत का एक तरह से कहेंगे कि ऐसे मुकाम पर भारत है पीएम मोदी की वजह से, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। गजब का उत्साह था, गजब का जोश था। ऐसे लोग हैं जो रात भर सोए नहीं, बच्चे नहीं सोए, जिन्होंने पीएम मोदी का पोर्ट्रेट बनाया हुआ था, जो पीएम मोदी से मिले। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। देखिए, बिल्कुल इन्होंने भारतीय पोशाकें पहनी हुई हैं, परंपरागत तरीके से ये लोग तैयार हुई हैं। पीएम मोदी को लेकर के कैसा उत्साह है? मिली आप? हम नहीं मिले हैं, बट हम बहुत एक्साइटेड है। एंड वी कम फ्रॉम गुजरात, तो हम लोग तो और ज़्यादा क्लोज फील कर रहे हैं और ज़्यादा एक्साइटेड है कि उनकी एक झलक मिल जाए। और हम पूरा ऐसे दिल से उनके लिए आज हम यहाँ पे परफॉर्मेंस करने वाले हैं। क्या परफॉर्मेंस आप लोग करने वाले हैं? हम लोग गरबा करने वाले हैं। स्टेप्स आप लोग दिखा सकते हैं अभी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने भी दिखाई। हाँ बिल्कुल, तो देखिए, आप कहाँ से आई हैं? मैं भी गुजरात से ही हूँ। गुजरात से हैं आप। पीएम मोदी को आप कैसे देखती हैं वर्ल्ड लीडर के तौर पर? सुप्रीम लीडर, बेस्ट लीडर। चलिए ठीक है, कुछ परफॉर्मेंस ये लोग दिखा देते हैं आनंद, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। आम करीने राउंड करिए, राइट लेफ्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी गो लिटिल फास्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ओके, 1 2 3 4 1 2 बिल्कुल, 9। बहुत ही शानदार है। देखिए आनंद, भले ही हम लोग बर्लिन में हैं और लेकिन हम भारत को बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत की झलक आप देख सकते हैं। और पीएम मोदी को लेकर के इनको काफी उम्मीदें हैं, गजब का उत्साह इन लोगों में है। कितनी बड़ी आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है? कितनी देर में आपकी परफॉर्मेंस है? हमारी 10:30 बजे परफॉर्म शुरू होने वाली है, जो 10 मिनट तक चलेगी। 10 मिनट तक चलेगी। जी आनंद, आप उनसे पूछिए कि कब से हैं वो जर्मनी में, क्या उनकी पैदाइश जर्मनी में हुई है, कब आई थी, और जब से वो आए हैं